हेलो फ्रेंड, इस प्रयोग का नाम दुख आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड शुरू होता है अंजलि सोफे पर बैठी, उसे एक मैसेज मिलता है और वो खुश होती है। मामी बोलती है वो क्या कर रही है और किसका मैसेज। मामी बोलती है, अंजलि बोलती है कि वो ऐसे ही कंपनी का मैसेज। मामी बोलती है अंजलि कहाँ थी, वो मंदिर में होने का बहाना बनाती है और तभी मनोरमा को नानी आवाज़ देती है। मनोरमा चली जाती है। खुशी एक बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रही है और सब जगह से कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स को नहीं हिला पाती। अर्नव उसे देखता, अर्नव आता है और बॉक्स के नीचे फंसे फावड़े को देखता है और बॉक्स उसको हटाता है और बॉक्स फिसल जाता है। खुशी फर्श पर गिर जाती है, उसके सिर में लग जाती है और जैसे वो अपने आंखें खोलती है नोटिस करती है कि अर्नव उल्टा खड़ा। फिर वो देख रहा है, वो उसको हाथ देता है और बोलता है कि क्यों, क्या कर रही है, लेकिन वो गुस्से में देखती है और उसके पास हाथ नहीं देती। फिर वो जाती है, वो फिर से गिरती है, लेकिन वो अर्नव का हाथ नहीं पकड़ती और वहाँ से चली जाती है। अर्नव जो है बस उसको खड़े होकर देखता रहता है। लॉन्च में पूरा तमाशा, नानी सभी को बुलाती है, सभी पूजा कर रहे हैं और जोड़े जो है कान्हा के साथ बारी बारी से अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी जो है झूला भी देते हैं और पूरे डेकोरेशन को पूजा में एंजॉय भी करते हैं। इधर फिर नानी जो है सभी को, खुशी और अर्नव को आशीर्वाद देती कि अपने पोते पोतियों की देखने की बारी। अर्नव आता खुशी से कहता है कि वो हमेशा कहती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और अगर उसने नानी की बात सुनी तो उसे इस बात को मानना चाहिए। खुशी परेशान हो रही, खुशी दर सफाई में मदद कर रही है। अर्नव उसे बुलाता लेकिन वो नहीं सुनती, फिर रसोई में जाती। वो वहाँ उसका पीछा करता, फिर से बुलाता है लेकिन नानी आती, उसे मंदिर में एक मूर्ति के बारे में बात करती। खुशी वहाँ से मूर्ति रखने चली जाती है। अर्नव बाहर चला जाता है। लॉन्च में अर्नव आता है, खुशी को अपने साथ आने के लिए चिल्लाता और कहता है कि वो उसे कब से बुला रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। खुशी जाने के लिए आशंकित है, लेकिन नानी उसे जाने के लिए कहती है। खुशी फिर सहमत हो जाती है और अर्नव के पास जाती है। अर्नव अपने कमरे में खड़ा है, खुशी वहाँ पर आती है और वो कहते हैं कि अर्नव उसके पास जाता है, कहता है कि उसे कब से बुला रहा है, वो सुन क्यों नहीं रही। वो उसे एक गिफ्ट देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। खुशी कहती है कि गिफ्ट, और ये क्या पत्नी को गिफ्ट देने का तरीका है, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा ही है, उसे जाने और उसे अभी पहन के आने के लिए कहता है। वो भरोसा करती है और उसे पहनने जाती है। जब खुशी बाहर आती है और देखती है कि दुपट्टा मौजूद नहीं है और वो कमरे में देखती है कि पूरे कमरे को अर्नव ने डेकोरेशन कर दिया और वो देखते और वो जाने में शर्मा रही है। अर्नव उसे देखता है और वो खो जाता है। वो उसकी ओर चलता है, वो बिस्तर की कमी को देखती है, उससे बोलते वो वहाँ क्यों रुकी। वो उससे बोलती दुपट्टा नहीं है, वो कहता है वो उसके पास है, वो उसे दिखाता और उसे आने के लिए कहता है। खुशी हिलती नहीं है और तुम देखो ना वाला सॉन्ग जो है प्ले होता है। अर्नव कहता है अगर वो नहीं आएगी तो वो उसके पास आ जाएगा। खुशी उसकी ओर चलती है, अर्नव उसकी तरफ जाता है, उसके कमरे में लाता है। खुशी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और अर्नव उसको दुपट्टा सिर पर रख देता है। फिर वो उसके बालों को एक तरफ करता है और उसे गले लगाता है और खुशी को वापस उससे गले लगा लेती। वो उसे उठाता और बिस्तर पर लेटाता है और वो उसके ऊपर जाता है, उसे किस करने वाला होता है। वो अपना सिर हिलाते हैं, नहीं अर्नव जी राधा कृष्ण को नोटिस करती। फिर अर्नव को कहते रोक देती कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ठीक से शादी नहीं की। अर्नव बोलता उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो शादीशुदा, लेकिन खुशी कहती कि सभी अनुष्ठान और आशीर्वाद के बिना शादी पूरी नहीं होती। फिर वो कहता है कि ठीक फेरे प्रॉब्लम में, उस गुस्से में हाथ पकड़कर छत पर खींचकर ले जाता है और खुशी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ना केवल फेरे, लेकिन वो नहीं सुनता। वो छत पर गुस्से में टेप कुर्सी कुर्सी तोड़ता है, उसे जलाता। वो कहता है कि अब आग लग रही और वो फेरे लेंगे। वो उसे उठाता है और फिर कहता है कितने फेरे लेने, 7 या 8 फेरे कर रहा है। लेकिन खुशी समझाने की कोशिश कर रही है कि रीति रिवाजों के अनुसार शादी होनी चाहिए और भोजन कराना चाहिए, पंडित उपस्थित हो प्रार्थना करते, लेकिन अर्नव उसकी बात नहीं सुनता। अचानक दादी वहाँ आ जाती। खुशी नीचे उतरने की कोशिश करी, लेकिन अर्नव उसे नहीं छोड़ता और पकड़ रखा है, वो उसे जाने नहीं देता। दादी गुस्से में उन्हें देखती है और वहाँ से चली जाती। खुशी जाने देने की मांग करती है और फिर बोलती है वो क्या करा। दादी पहले से उस पर गुस्सा है और अब क्या हुआ अगर उसने सब कुछ सुन लिया। अर्नव बोलता है प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, अनुष्ठान के बारे में क्या। खुशी, और मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। खुशी बोलती है अगर संस्कारों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या होता है। वो कहता है कि फर्क पड़ता है, डैम इट आई लव यू। खुशी ये सुनकर चौंक जाती, गुस्से में अर्नव वहाँ से चला जाता है। खुशी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन खुशी फिर चिंता में लगती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।